नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएमएस कीज के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसे भी चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं हम यूजर की डाटा को स्टोर करने के लिए या स्टोर डाटा को रिट्रीव करने के लिए। डीबीएमएस में जो आपका डाटा होता है वो आपका किस तरीके से सेव होता है? आपके डाटा और फाइल्स में सेव होता है। एक हमारे पास एक और चीज है, यहाँ पे एक डीबीएमएस का और एक टाइप है जिसे कि क्या कहते हैं? हम आरडीबीएमएस कहते हैं। आरडीबीएमएस क्या है? आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है? आपका जो डाटा होता है वहां पे वो आपके टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। जब जो आपका डीबीएमएस होता है उसमें आपका डाटा किस फॉर्म में सेव होता है? आपके फाइल्स की सेव फॉर्म में सेव होता है, बट आपके आरडीबीएमएस में आपके टेबल की फॉर्म में डाटा सेव होता है। कीज क्या होती है? आपकी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है जिनका कि हम यूज करते हैं किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीबीएमएस कीज का यूज करते हैं। और कीज का क्या यूज किया जाता है? दो टेबल के बीच में जो आपका रिलेशन होता है वो भी हम किसके थ्रू बता सकते हैं? आपके कीज के थ्रू बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? एक टेबल में हम एक यूनिक रिकॉर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक टेबल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये टेबल में ये हमारी क्या है? रोज है। इन्हें हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं हम? जो ऊपर से नीचे है, इन्हें क्या कहते हैं हम? कॉलम्स। ठीक है, ये आपकी रोज है इधर को, और ऊपर से नीचे को क्या है? हमारे कॉलम्स है। तो आपने ध्यान रखना है, जो रोज है इन्हें हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। रिकॉर्ड्स कहते हैं। और क्या कहते हैं हम? रोज को टपल भी कहते हैं। ठीक है, रो को क्या कहते हैं? हम रिकॉर्ड्स कहते हैं और टपल भी कहते हैं। और कॉलम्स को क्या कहते हैं? हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट कहते हैं। और कॉलम्स को क्या कहते हैं? हम फील्ड कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके कॉलम्स को क्या क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट और फील्ड्स। और रो को क्या क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड्स और टपल। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस। वैसे तो हमारे डीबीएमएस में बहुत सारी कीज है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट कीज के ही बारे में बात करेंगे। तो उनमें से एक हमारे पास सुपर की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, अल्टरनेट की है, फॉरेन की है, कंपाउंड की है और सॉरगेट की है। इनके बारे में हम, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कीज है, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली जो की है वो है सुपर की। सुपर की क्या है? सुपर की क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। तो क्या होता है आपका सुपर की क्या होती है? ग्रुप होती है सिंगल या मल्टीपल कीज का, जो कि आपके एक टेबल में किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। ये आपके पास यहाँ पे टेबल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया ये क्या है? आपकी रोज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने किसी रो को, अगर मान लो इस रो को अगर आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए किसका यूज करेंगे? हम सुपर की का यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है? सुपर की क्या होती है आपकी? अगर जैसे कि यहाँ पे जो बात करेंगे हम, यहाँ पे हमारा जो ईआईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, वो भी एक सुपर की है। एम्प्लॉय नेम हमारा एक सुपर की नहीं है, क्योंकि नेम हमारा कॉमन नहीं हो सकता, मतलब आपका यूनिक नहीं हो सकता है। नेम दो तीन के कॉमन हो सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है? एक सुपर की हो सकता है, क्योंकि मोबाइल नंबर एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे रो पे। और एम्प्लॉय आईडी भी आपका एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे एक और सुपर की जनरेट हो सकती है, क्योंकि आपका ग्रुप ऑफ टू कीज भी आपका क्या बनता है? सुपर कीज बनता है। तो एक एम्प्लॉय आईडी है, एक मोबाइल नंबर है, यहाँ पे दो अलग अलग है, तो इनके कॉम्बिनेशन से भी एक की बनती है, जिसे भी हम क्या कहते हैं? सुपर की कहते हैं। तो कितनी सुपर की बन सकती है इस टेबल में? एक एम्प्लॉय आईडी, एक आपका मोबाइल नंबर, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन से भी आपकी एक की बन सकती है। तो इन तीनों की को क्या कहेंगे? हम सुपर की कहेंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? आपकी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कैंडिडेट की क्या है? आपकी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि हमारे टपल, मतलब हमारी रोज को आपके यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट की कहते हैं। अब कैंडिडेट की हमारी एक सुपर की बन सकती है,
अगर वहां पे क्या होगा, अगर आपके नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स हो गए, अगर कैंडिडेट की में अगर आपके नो रिपीटेड एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तब वो आपकी एक सुपर की भी बन सकती है। यहाँ पे आपको एक डाटाबेस का टेबल दिख रहा होगा, ये आपको इमेज दिख रही होगी एक। यहाँ पे क्या है, हमारी ये रोज है जो जिसे हम फील्ड कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आपका ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी क्या है आपका, एक कॉमन आपका क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है सबके लिए। ठीक है, जैसे 101 है, 102 है, 103 है, ये यूनिक हो सकता है। नेम, नेम आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे है, वो आपका यूनिक नहीं हो सकता है। किसी दो पर्सन का आपका नाम क्या हो सकता है, आपका कॉमन हो सकता है। मोबाइल नंबर किसी दो पर्सन का कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा सभी का मोबाइल नंबर, और आपकी ईमेल आईडी भी दो की आपकी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कौन कौन कर रहा है आपका, एक आपका एम्प्लॉय आईडी कर रहा है, सेकंड आपका मोबाइल नंबर कर रहा है, और थर्ड आपका ईमेल आईडी कर रहा है। तो कैंडिडेट की क्या होती है आपकी, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करे टपल को, उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो यहाँ पे कितनी कैंडिडेट की है आपकी, एक हमारी एम्प्लॉय आईडी भी हमारी एक कैंडिडेट की है, मोबाइल नंबर भी हमारी एक कैंडिडेट की है, और ईमेल भी हमारी एक कैंडिडेट की है। प्राइमरी की क्या होती है हमारे पास, कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं, जो कि हमारे टेबल के सभी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्राइमरी की क्या है, कॉलम्स और ग्रुप ऑफ कॉलम्स है, जो हमारे टेबल होते हैं उनकी सभी रोज को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक डाटाबेस का टेबल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, फील्ड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखें कि यहाँ पे कैंडिडेट की कौन कौन सी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की कौन कौन सी है हमारे पास, ये एक कैंडिडेट की है, ये भी एक हमारे पास कैंडिडेट की है, और ये भी एक हमारे पास कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की मैंने अभी आपको बताया था, जो कि हमें यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करे, उसे क्या कहते हैं, हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो यहाँ पे तीन कैंडिडेट की है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल। तो इन तीनों में से किसी एक को हम प्राइमरी की बना देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसको बनाते हैं प्राइमरी की, मान लो एम्प्लॉय आईडी, इसे हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसे क्या बना दिया हमने, प्राइमरी की बना दिया। तो प्राइमरी की जो वैल्यू होगी वो कभी नल नहीं रहेगी, मतलब आपके कैंडिडेट की वैल्यू क्या हो सकती है, खाली रह सकती है, आपकी नल रह सकती है। अगर ये टेबल है, इसमें अगर कोई वैल्यू ना होती, ठीक है, यहाँ ब्लैंक होता, तो ये हो सकता है यहाँ पे कि कैंडिडेट की फिर भी वो रहेगी आपकी, बट प्राइमरी की फिर वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि प्राइमरी की में जो वैल्यूज होगी वो कभी नल नहीं रहेगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को एज ए प्राइमरी की हम मान सकते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी हमारी एक प्राइमरी की होगी। और कैंडिडेट की कौन कौन सी है यहाँ पे, एक आपकी एम्प्लॉय आईडी आपकी कैंडिडेट की होगी, मोबाइल नंबर भी आपकी कैंडिडेट की है, और ईमेल आईडी भी आपकी कैंडिडेट की है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेट की, अल्टरनेट की क्या होती है, कॉलम्स और ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन टेबल। तो क्या होता है, कॉलम्स और ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं आपकी अल्टरनेट की, जो कि हमारी रोज को, सभी रोज को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे फिर से दिख रहा होगा, ये एक टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो कैंडिडेट की है वो कौन कौन सी है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई प्रोवाइड करी है, स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर भी आपका एक क्या कहते हैं, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो रोल नंबर भी आपकी एक कैंडिडेट की है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके दो के कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका यूनिक नहीं होंगे। और ईमेल आईडी भी हमारी एक कैंडिडेट की हो सकती है। तो ये तीनों क्या है, हमारी कैंडिडेट की है। ठीक है, ये तीनों क्या है, हमारी कैंडिडेट की है। अब क्या करेंगे, हम इस तीनों में से किसी एक को मान लिया हमने प्राइमरी की बना देंगे। हम मान लो हमने स्टूडेंट आईडी को एज ए प्राइमरी की मान लिया, स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की मान लिया। तो अब कैंडिडेट की में बची कौन कौन सी, रोल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। तो रोल नंबर और ईमेल आईडी क्या बन जाएगी, आपकी अल्टरनेट की बन जाएगी। ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पे आपको इमेज पे दिख भी रहा होगा, जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कौन कौन प्रोवाइड कर रही है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों क्या है, कैंडिडेट की। और स्टूडेंट आईडी को हमने अगर मान लिया प्राइमरी की, तो बची हुई जो आपकी कैंडिडेट की थी, जो रोल नंबर और ईमेल आईडी थी, उन्हें क्या कहेंगे, हम अल्टरनेट की कहेंगे। ठीक है, तो एक टेबल में हम किसी एक को अगर प्राइमरी की बना देते हैं, और बाकी जो की बस्ती है जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी कैंडिडेट की बन जाएगी।
दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी जो बची हुई कीज है, फॉरेन की, कंपाउंड की और सरोगेट की, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।